होती है जूल, इसको किससे डिनोट करते हैं हम? जे से। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन पे, डिपेंड्स ऑन मोशन। डिपेंड्स ऑन मोशन का मतलब है कि अगर आपके मास की वेलोसिटी है, मान लो कोई मास है जिसकी वेलोसिटी v है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। और एक बात याद रखना, काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्केलर है। स्केलर का मतलब है कि चाहे वेलोसिटी इधर हो, चाहे वेलोसिटी ऊपर हो, चाहे वेलोसिटी इधर हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे मतलब है? हमें इस चीज से मतलब है कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है। तो इट डिपेंड्स ऑन मोशन। इसकी ऐसा यूनिट है जूल। और ये किस तरीके की क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो लिख लो अपनी कॉपी में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका वेक्टर फॉर्म भी है। तुम देखना वेक्टर फॉर्म तुम्हें ना, तुम अगर कोई कंपिटिटिव एग्जाम दोगे, कोई ओलंपियाड वगैरह, तो उसमें तुम ये वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हो। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह हम लिखते हैं वी डॉट वी। वी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? वी डॉट वी। है ना? तो मैं तुम्हें इसको यूज करना सिखाता हूं। पहले ये लिख लो अपनी कॉपी में कि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, उसकी एसआई यूनिट जूल है। ये डिपेंड करती है कि आपका पार्टिकल मोशन में है कि नहीं, है ना? तो अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेकिन अगर आपका पार्टिकल मोशन में है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका वेक्टर फॉर्म है, मतलब अगर आपको मास दे रखा है और वेलोसिटी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला यूज करना। और अगर आपको वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म दे रखा है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। कौन सा? हाफ एम वी डॉट वी। मैं तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले यूज करना सिखाता हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। है ना? एक बार इसको लिख लो, और अगर तुम नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट्स तो वैसे भी मैं तुम्हें पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है? तो स्केलर है, जूल है, मोशन पर डिपेंड करता है, और ये दो फॉर्मूले हैं। अब मैं तुम्हें इन दोनों फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं। सपोज करो कि आपके पास कोई 2 kg का मास है और उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप आंसर करोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ भी है, टू भी है, वेलोसिटी है 10 का स्क्वायर, 2 से 2 गया, आंसर कितना आया? 100 जूल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं तुम्हें पूछूं कि एक 3 kg का मास है और उसकी वेलोसिटी है 2 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड, अब आप मुझे बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो यहां पे आप क्या फॉर्मूला यूज करना? ये वाला, हाफ एम वी डॉट वी। मतलब दोनों वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो बस सब वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू 3। अब देखो वी डॉट वी, तो वी कितना है? 2 i कैप प्लस 3 j कैप डॉट 2 i कैप प्लस 3 j कैप। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते, तो अब समझना। हाफ इंटू 3 देखो कैसे लेते, आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो, तो इधर आई के साथ 2 है, इधर भी आई के साथ 2 है, तो 2 जा कितना हो गया? 4 प्लस। अब जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो, इधर जे के साथ 3 है, इधर भी 3 है, 3 जा कितना हो गया? 9। तो आपका आंसर कितना आया? 9 4 13, तो 13 × 3/2 जूल। ये आपका आंसर है, लाइक 39/2 जूल। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो अगर आपको मास और वेलोसिटी दे रखे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर आपको मास और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना। है ना? और कुछ पूछना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो पूछो। लेकिन याद रखना, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? इस पर डिपेंड करती है कि आपका पार्टिकल मोशन में है कि नहीं। ठीक है? और कुछ पूछना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो। आप चैट बॉक्स में टाइप कर दो, किसी को कोई भी डाउट है तो आप टाइप कर लो, और नहीं है तो फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता हूं। ओके, तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज ध्यान से सुनना, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है कि आपके पार्टिकल का मोशन है कि नहीं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन पे, डिपेंड्स ऑन पोजीशन। तो आपके पार्टिकल की क्या पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी उस पर डिपेंड करती है। अगर तुम्हें याद हो तो 9th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि ये अगर h इक्वल टू 0 है, तो किसी भी h हाइट पे अगर मान लो कोई मास है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? एम जी एच। ध्यान से देखो, तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन पोजीशन। याद रखना,
पोटेंशियल एनर्जी अब एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है, जिसको डिनोट करते हैं हम जे से। याद रखना, तो लिखो अपनी कॉपी में। कोई तुम्हें पूछे कि बताओ काइनेटिक और पोटेंशियल में क्या फर्क है, तो काइनेटिक मोशन पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल पोजीशन पे डिपेंड करती है। स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मोशन, पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन, लिख लो इसको। ठीक है, तो अब ये तुम्हें लिख लिया, तो अब तुम सुनना। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, लिखो इसको अपनी कॉपी में। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछो। इफ मोर देन वन डिफरेंस इज आस्क्ड, ठीक है, ठीक है प्रज्ञा, मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में एक डिफरेंस तो यह है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन पे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है पोजीशन पे। और दूसरा डिफरेंस यह है कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होती है, नॉट स्टोर्ड। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। स्टोर का मतलब है, जैसे मान लो कि कोई स्प्रिंग है और तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करो, तो जैसे ही तुम स्प्रिंग को छोड़ोगे, स्प्रिंग अपने आप अपनी जगह पे आ जाती है, क्योंकि आपने जो वर्क किया वो जाके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी स्टोर नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। अगर तुम्हें मैं दो डिफरेंस पूछ लूं तो ये दूसरा डिफरेंस है, ये दूसरा डिफरेंस आगे आएगा, अभी मैं डिस्कस करूंगा, है ना। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। और ध्यान से देखना, ये रिलेशन से समझना, एफ होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स। लिखो अपनी कॉपी में, यहां पे एफ का मतलब है, यहां पे एफ का मतलब है फोर्स, और यू का मतलब है, यू का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी। लिखो, फिर मैं तुम्हें इस फॉर्मूले को यूज करना सिखाता हूं। एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस डी यू बाय डी एक्स। एफ मतलब फोर्स है, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। एक बार लिखो, फिर मैं एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय dx। ठीक है, तो अब देखो, क्वेश्चन है ये, सपोज करो मेरा क्वेश्चन है, इफ u इज इक्वल टू एक्स क्यूब। मान लो आपकी पोटेंशियल एनर्जी x का क्यूब है। फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल, फाइंड फोर्स ऑन पार्टिकल एट x इक्वल टू 2 मीटर। तो आपको बताना है कि x इक्वल टू 2 मीटर पे आपके पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है। तो आपको u दे रखा है, तो आप मुझे बताओ फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। और अगर तुम भूल गए हो तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है उसको आगे बुलाओ और पावर में से एक घटा दो, आ गया फोर्स -3x²। और कौन से पे, x इक्वल टू 2 पे पूछा है, तो x की जगह 2 पुट करो, 3 4 जा आपका आंसर कितना आया, -12 न्यूटन। यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है फोर्स का है पीछे की तरफ, और कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको u दे रखा है तो आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, किसी को इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन ये रिलेशन याद रखना। कौन सा रिलेशन, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी एक्स। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो अगला क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करना है। ठीक है, तो अब तुम सब ध्यान से सुनो, अब सब समझना, मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, उस पहले क्वेश्चन कर लो तुम। क्वेश्चन है ये, सब समझना। मान लो कि ये आपकी जमीन है, और जमीन से एक्स हाइट पे एक मास है m,
तो आप मुझे बताओ, तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो इस मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इस मास की पोटेंशियल एनर्जी होगी mgx, होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताओ। 9th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला कि अगर जमीन से h हाइट पे तो mgh, मैंने यहाँ पे हाइट को क्या लिया, x, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgx। तो आप मुझे बताओ कि फोर्स कितना लगेगा, माइनस डी यू बाय डी एक्स। अब देखो कैसे आएगा, माइनस को माइनस रहने दो, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करना है, तो m तो कांस्टेंट है उसको मत छेड़ो, g कांस्टेंट है उसको मत छेड़ो, खाली x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx बाय dx, इससे गया 1, तो आपका फोर्स कितना आया, माइनस mg। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बीच का सॉल्व एग्जांपल है कि अगर आपको मैंने u दे रखा है mgx, तो आप मुझे बताओ कि इस मास पे फोर्स कितना लगेगा। और आपको भी पता है कि दुनिया में कोई भी मास होता है m, तो उस पे नीचे की तरफ क्या फोर्स लगता है, mg। तो फोर्स नीचे की तरफ है, ये तो माइनस से पता पड़ा, और वैल्यू कितनी है, mg। तो तुम्हें समझ में आया कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो अगर तुम u का डिफरेंशिएशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। लिख लो, और किसी को इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, है ना। लिख लो इसको, ये आपके बुक का सॉल्व एग्जांपल है ना। तो आपको बुक में शायद चेक करना, u आपको दे रखा है और आपको f पूछा है, तो f क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। देखो, अगर अकेला कांस्टेंट होता, जैसे अकेला m होता तो जीरो, अकेला g होता तो जीरो, लेकिन mg के साथ कौन है, x। तो अगर ऐसा होता है तो फिर mg को नहीं छेड़ते, x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अब तुम ध्यान से समझना, अब मैं तुम्हें एक चीज सिखा रहा हूं, पहले सब समझना उसको। किंजल पहले समझना, वापस मैं आता हूं। देखो, डिफरेंशिएशन का फंडा है, वैसे तुम लोगों को डिफरेंशिएशन आता होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं बोलूं कि दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो देखो कैसे करेंगे। y का तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स। अब ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, क्योंकि जो पावर है उसको आगे ले आओ, पावर में से एक घटा दो, लेकिन साथ में आप क्या लिखना, dx अपॉन dx। क्यों, देखो, पहले आप एक्स स्क्वायर का करो, तो एक्स स्क्वायर का कितना आया, 2x, फिर आप x का करो, तो x का dx अपॉन dx, ये गया 1, तो इससे क्या बचेगा, खाली 2x। अब ये मैंने क्यों किया, तो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो y का तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी, अकेला y है dy बाई डी टी। देखो, पहले आप एक्स स्क्वायर का करो, तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x, और x का कितना हो जाएगा, dx बाई डी टी। याद रखना, अगर मान लो कि इन दोनों के अलावा, y और x के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल है जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो आपको फिर एक बार और करना पड़ेगा x का, वो क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी। मैं एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, मैं एक और एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। सपोज करो कि मैं आपको बोलूं कि x इक्वल टू जेड स्क्वायर है, x इक्वल टू क्या है, जेड स्क्वायर। आप किसके रेस्पेक्ट में करो, x के रेस्पेक्ट में करो। ठीक है, तो पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड का करते हैं, तो x का तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dx। मतलब मैंने x का डिफरेंशिएशन किया, कैसे किया, d बाय dx से। अब z स्क्वायर का देखो कैसे करेंगे, पहले z स्क्वायर का कर दो, तो z स्क्वायर का कितना होगा, 2z। अब z का करो, तो z का कितना होगा, dz अपॉन dx। तो यहां तो dx से dx गया, तो आपका आंसर कितना आया, 1 इक्वल टू 2z dz बाय dx। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला जो मेरा डेरिवेशन है वो इसी से निकल के आएगा। अब डाउट है तो तुम पूछो, कि यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया कि कहां पे डाउट है। तो टी वाला। टी वाला मैं एक और करता हूं, मैं एक और करता हूं, देख, सपोज करके मैं तुझे बोलता हूं कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब आप t के रेस्पेक्ट में करो, तो z का तो कितना हो जाएगा, dz अपॉन dt। अब यहां पे एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर, तो पहले अपन एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। अब x का कर, तो dx अपॉन dt, है ना। जैसे सपोज कर इक्वेशन होती है जेड स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, मान ले ये इक्वेशन है, और मैं बोलूं कि टाइम के रेस्पेक्ट में करो, तो जेड स्क्वायर का पहले कितना हो जाएगा, 2z, और z का कितना हो जाएगा,
dz/dt। उसी तरीके से वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y, और वाई का कितना हो जाएगा dy/dt। तो अगर अकेला z होता तो z dz/dt आता। अगर z स्क्वायर है तो पहले z स्क्वायर का करो फिर z का करो, पहले y स्क्वायर का करो फिर y का करो। इस तरीके से हम ये इक्वेशन बनाते हैं। अब भी डाउट है तो पूछो। ओके, डाउट नहीं है तो अब मैंने क्यों पढ़ाया। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब तुम सब समझना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। कितना होता है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर। आप क्या करो, दोनों तरफ टाइम के एक्स के रेस्पेक्ट में करो। तो पहले अपन के का करते हैं, तो के का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा डी के बाय डी एक्स। दोनों तरफ किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। अब हाफ तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2v। याद है, जो पावर है उसको आगे बुला लो, पावर में से एक घटा लो। हाफ तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वी स्क्वायर का 2v, और v का क्या हो जाएगा dv/dx। तो 2 से 2 गया, तो dk अपॉन dx किसके बराबर आया, m v dv/dx। और अगर तुम भूल गए हो तो v dv/dx होता है एक्सलेरेशन। तो dk/dx क्या हो गया, मास इंटू एक्सलेरेशन, जो क्या होता है फोर्स। तो फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, तो F इक्वल टू होता है dk अपॉन dx। लिखो अपनी कॉपी में, F इक्वल टू dk/dx। अगर तुम्हें नहीं पता है कि एक्सलेरेशन ये कैसे होता है तो समझो। एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt होता है कि नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप क्या करो, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी dx से मल्टीप्लाई करो। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा वेलोसिटी, और क्या बच जाएगा v dv/dx। इसलिए मैंने v dv/dx से क्या लिखा, एक्सलेरेशन। और मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है, फोर्स। तो F का फॉर्मूला क्या आया, dk अपॉन dx। लिखो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स। और इसमें कोई डाउट है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। Sir, please explain it. वापस करता हूं, वापस कर, कोई दिक्कत नहीं, वापस कर देता हूं। देख, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब तक क्लियर है, दोनों तरफ एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो के का तो डी के बाय डी एक्स ही होगा, क्योंकि यहां पे ना तो के स्क्वायर है ना के क्यूब है, हो गया। अब देख, हाफ कांस्टेंट है उसको लिख ले, मास कांस्टेंट है, इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2v, वी स्क्वायर का 2v, और v का कितना हो जाएगा dv/dx। तो 2 से 2 गया, तो ये तेरा क्या बचा, m v dv/dx। और v dv/dx क्या होता है, एक्सलेरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सलेरेशन, dk/dx। ये एक्सलेरेशन कैसे आया, क्योंकि एक्सलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, dv अपॉन dt। कितनी वेलोसिटी चेंज हुई अपॉन कितना टाइम लगा। तो अपन ने क्या किया, ऊपर भी dx से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी, और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये बच जाएगा v dv/dx। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो एक्सलेरेशन का ये फॉर्मूला याद रखना, और इसकी जगह मैंने a पुट किया, और मास इंटू एक्सलेरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो F इक्वल टू क्या आया, dk/dx। लिख लो इसको, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। तो अब तक आज हमने क्या पढ़ा, देखो, पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले पढ़े, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का रिलेशन पढ़ा, फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा, ठीक है। लिख लो इसको। और फिर नेक्स्ट है अपना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। देखो ये आया कैसे, इसको तुम समझना, फिर इसके क्वेश्चन हम करेंगे, लेकिन पहले समझना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। देखो, याद है थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें पढ़ाया, F इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू बाई डी एक्स। ये एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको लिख लेना।
याद है, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो आप dx को उधर भेजो, माइनस को उधर भेजो, तो du को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस एफ डी एक्स। और du का मतलब क्या होता है, du का मतलब होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुई। तो du को अपन क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई करके उधर लिया। और du का मतलब होता है, du का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरीके से मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला पढ़ाया, एफ इक्वल टू होता है डी के बाई डी एक्स। आप dx को उधर लेके जाओ, तो dk को अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स। और dk का मतलब क्या होता है, सेम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये भी क्या है, एफ डी एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप 1 + 2 करो, देखो क्या आएगा। आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो u फाइनल माइनस u इनिशियल प्लस k फाइनल माइनस k इनिशियल, और उधर क्या आ जाएगा, एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स। जीरो हो गया, तो जो माइनस माइनस वाले उधर लेके जाओ, तो u फाइनल प्लस के फाइनल इक्वल टू u इनिशियल प्लस के इनिशियल। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये बोलता है कि इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। लिख लो अपनी कॉपी में, यह है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर आप किसी बॉडी पे बाहर से कोई वर्क ना करो, तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में रहेगी। तो इफ नो एक्सटर्नल वर्क मतलब अगर आपने बाहर से कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं करी, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, उसके पास 500 जूल की एनर्जी है, अगर आपने बाहर से कोई भी एनर्जी सप्लाई नहीं करी, तो ना तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना उसकी एनर्जी घटेगी। इफ नो एक्सटर्नल वर्क, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। और एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो जितनी पोटेंशियल बाद में प्लस जितनी काइनेटिक बाद में इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दूंगा ना, तो मेरा टॉपिक 1 सेकंड में समझ में आएगा। लेकिन एक बार इस डेरिवेशन को लिख लो, है ना। तो डेरिवेशन हुई कैसे, पहले ये रिलेशन लिखो, फिर ये रिलेशन लिखो, दोनों को ऐड करो, तो आपका एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स कट जाएगा और आपका ये रिलेशन निकल के आएगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, देखो एक एक चीज ध्यान से सुनना, किसी भी सिस्टम की एनर्जी कब बढ़ती है, जब आप उस सिस्टम पे वर्क करते हो। अगर आप वर्क करोगे ही नहीं, तो ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना एनर्जी घटेगी, है ना। मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, फिर अपन इसके न्यूमेरिकल पाएंगे। इसको लिख लो, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन, फिर ऐड करना और ये आपका आंसर आ जाएगा। जिसे ना, अब तुम समझना, सपोज करो कि ये कोई बच्चा है, ठीक है, और मान लो कि अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है 200 जूल और काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल। मैंने इस पे कोई वर्क नहीं किया, कोई वर्क नहीं किया, इसका मतलब है ना तो मैंने इससे कोई एनर्जी ली ना मैंने कोई इसको एनर्जी दी, है ना। और थोड़ी देर के बाद देखा, तो यही जो बंदा है, मान लो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी है 200 जूल, तो आप मुझे बताओ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ना तो आपने इसको कोई एनर्जी दी ना आपने इससे कोई एनर्जी ली, तो जितनी एनर्जी पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। तो u इनिशियल तो 200 है, k इनिशियल 100 है, u फाइनल तो निकालनी है, k फाइनल 200 है, तो आपका u फाइनल कितना आ गया, 100 जूल। तो अगर आप किसी सिस्टम को ना तो एनर्जी देते हो ना उससे एनर्जी लेते हो, तो जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में रहेगी। तो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इक्वल टू u फाइनल प्लस k फाइनल। किसी को इसमें कुछ पूछना है एग्जांपल में तो पूछो, वरना एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अगला फिर तुम्हें करना है। जैसे इसका आई थिंक लास्ट ईयर इससे जेई मेंस में क्वेश्चन आया था, तो पहले मैं एक तुम्हें सिंपल कराता हूं, फिर वो वाला तुम ट्राई करना, देखो तुमसे होता है कि नहीं होता है। एक बार इसको, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ओके, तो देखो अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसको समझना पहले तुम्हें ना। सपोज करो
कि ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, इस पहाड़ी की हाइट है h, और इस पहाड़ी के ऊपर एक मास पड़ा हुआ है m, और अभी उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब अभी वो रेस्ट पे है। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो आपको बताना है कि जब ये नीचे ही नीचे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे, अब तुम समझना कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो, मान लो कि ये इनिशियल कंडीशन है, और जब वो जमीन पे पहुंच गया तो वो फाइनल कंडीशन है। तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। और मान लो कि ये जो जमीन है, ये हाइट आपकी 0 है, तो ऊपर ही ऊपर वो कितनी हाइट पे था, h हाइट पे। तो इनिशियल मतलब जब वो ऊपर था तब वो कितनी हाइट पे था, h, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgh। प्लस जब वो ऊपर ही ऊपर था, वो रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब फाइनल जब वो नीचे ही नीचे आया तो वो कौन सी हाइट पे आया, 0, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, m इंटू जी इंटू 0। और मान लो तब इसकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये दोनों तो 0 है, तो क्या बचा, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम गया, 2 को उधर भेजो, तो 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर। तो v कितना आ गया, √2gh। इस तरीके से निकालते हैं। तो तुम्हें कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछो। कोई भी डाउट है तो आप आपको अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो कि सर इसमें ये चीज मुझे बिल्कुल हवा नहीं लगी, आपने क्या किया। तो अगर आप बाहर से कोई वर्क नहीं करते हो तो जितनी एनर्जी पहले थी बाद में भी उतनी रहेगी। और पोटेंशियल मतलब अभी अपन ने ग्रेविटी पढ़ा है, बाद में मैं स्प्रिंग पढ़ा दूंगा तो एक और आ जाएगा। और काइनेटिक आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर होती है। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब एक क्वेश्चन तुम्हें करना है। तो क्वेश्चन है ये, सपोज करो कि ये कोई पहाड़ी है, और मान लो कि इस पहाड़ी की हाइट है 100 मीटर, और यहां पे आगे जा रहा है, और यहां पे एक ऐसा इस तरीके से बम्प है, और फिर ये ऐसे ऊपर जा रहा है और यहां तक है, और मान लो ये हाइट है 50 मीटर, और यहां पे एक मास है, अभी वो रेस्ट पे है। अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, उधर जाएगा, ऊपर जाएगा, इस तरीके से बेचारा घूमते 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 यहां जाएगा। आपको बताना है कि जब ये मास यहां पहुंचेगा तो तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ये मान लो इनिशियल केस है, ये आपको फाइनल पोजीशन है, और मान लो ये वाली हाइट 0 है, ठीक है। तो आप क्या करो, इक्वेशन लिखो, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो जब आपका मास यहां पे है तो रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0, और आपका मास कितनी हाइट पे, 100 मीटर पे, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m इंटू जी इंटू 100। अब फाइनल की बात करते हैं। तो जब आपका मास इस पोजीशन पे है तो हाइट कितनी है, 50, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, m इंटू जी इंटू 50। और मान लो कि तब आपकी वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आपका m m m तो गया, बाकी सब आपके पास है, g10 ले लेना, तो आप v निकाल सकते हो। तो आपको बेसिकली करना क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ढूंढनी है। एक हाइट को 0 शुरू में ही ले लेना, और इस तरीके से आपको इक्वेशन पुट करनी है। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो कि सर इसमें ये समझ में नहीं आया, बीच में क्या हो रहा है ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप इनिशियल पॉइंट लो, आप फाइनल पॉइंट लो, है ना। अगर बीच में फ्रिक्शन है तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन है तो क्या करना है, अगर नहीं है तो फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ डाउट है इसमें तो पूछो। सर G10 भी तो ले सकते थे। वी क्या ले सकते थे, G10। हाँ 10 ही लेना है, वो 10 लेना है, मैंने बोला अब तुम सॉल्व कर लेना, 10 इंटू 100, 10 इंटू 50, बस सॉल्व कर लेना। अब तो वैल्यू पुट ही करनी है ना, बाकी सब तो है तेरे पास, बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो देखो अब तुम्हारा काम क्या है, सुनो। किंजल डिपेंड करता है, देख पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो अपन क्या करते हैं, जो जमीन होती है ना, उसको H इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जमीन से 100 मीटर ऊपर यहाँ पे H आप क्या लोगे, 100। अलग अलग पोजीशन पे H की वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे यहां पे आप क्या लोगे H की वैल्यू 50। तो देखो ऐसे एक हाइट 0 ले लेना, बाकी हाइट डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पे एनर्जी निकाल रहे हो। अगर आप यहां पे निकाल रहे हो तो 100 लेना, यहां पे निकाल रहे हो तो 50 लेना। ठीक है, देखो अब अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो स्प्रिंग के ऊपर है। स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी होती है ना। तो नेक्स्ट क्लास अपनी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग एनर्जी और फ्रिक्शन के ऊपर है। और नेक्स्ट क्लास है अपनी मंडे को। तो बेसिकली अपनी 3 क्लासेस होगी, है ना। मैं तुम्हें टाइम आज मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। तो वीक की 3 क्लास होगी अपनी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास अपनी आई थिंक मंडे को है, मतलब परसों है। ठीक है, मैं तुम्हें टाइम भेज दूंगा। ये रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं मैं तुम्हें, और नोट्स भी तुम्हें भेज दूंगा। ठीक है, चलो ओके यार, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टाटा।